नमस्कार, सरल साधना में आपका स्वागत है। अभी तक हमने सुंदरकांड के एक दोहे में पढ़ा और उसके अर्थ में पढ़ा कि हनुमान जी समुद्र के तीर पर जो सुंदर पर्वत है उस पर से उड़े श्री रघुवीर जी का नाम लेकर थे। जैसे रघुवीर जी का अमोघ बाण चलता है वैसे ही अपना कार्य करने के लिए तब समुद्र ने उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा कि हे मैनाक, तू इनकी थकावट दूर करने वाला हो, क्योंकि तुम पवन देव के मित्र हो और ये पवन पुत्र हैं, इनकी मदद करो। तब हनुमान ते परसा कर पुन किन प्रणाम, राम काज की नहीं बिनु मोई कहाँ विश्राम। हनुमान जी ने उसे हाथ से छू दिया और प्रणाम करके कहा, हे भाई, श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ। जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहूँ बल बुद्धि विशेषा, सुरसा नाम इनके माता, पठन आई कही ते बाता। आज सुरन मोई तीन आरा, सुनत वचन के पवन कुमारा, राम काज करे फिर मैं आवो, सीता का सुधि प्रभु सुनावो। जब सभी देवताओं ने पवन पुत्र को इस प्रकार आगे बढ़ते हुए देखा तो उनकी बल बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए सर्पों की माता सुरसा को भेजा, जाइए आप उनकी परीक्षा लीजिए। तब देवताओं ने मुझे भोजन दिया है, यह सोच करके, यह विचार करके वे हनुमान जी की परीक्षा लेने के लिए चले और उन्होंने हनुमान जी से कहा कि मैं तुम्हें खाऊंगी। तब हनुमान जी ने कहा, श्री रामचंद्र जी के कार्य करके लौटाऊं माता, तब आप मुझ बेशक खा लेना। तब बदन पैठी हूँ आई, सत्य को मोई जान दिमाई, कवनु जतन दे नहीं जाना, गसत मोई कई हनुमाना। जोजन भरते ही बदन पसारा, कब तन कीम दुगन विसारा, सोरह जोजन मुक्ते ठेर पवन सुख 32 भयो। जज सुरसा बदन बढ़ावा, तास दून कपि रुक दिखावा, सत जोजन ते आनंद कीना, अति लघु पवन सुत लीना, बदन पैठ पुन बाहिर आवा, मांगा विदा ताई सुनावा, मोह सुरंजे लाई बढ़ावा, बुद्धबल मरम तोर में पावा। लेकिन यह सब सुनकर भी सुरसा ने किसी भी उपाय से उन्हें जाने नहीं दिया और जोजन भर का, यानी कि एक जोजन में 4 कोस होते हैं और 4 कोस में 12 किलोमीटर, इतना बड़ा मुंह फैलाया हनुमान जी को खाने के लिए, पर हनुमान जी ने भी अपने शरीर को दुगना बढ़ा लिया। फिर सुरसा ने अपने शरीर को 16 योजन का किया और हनुमान जी ने 32 योजन का। इस प्रकार दोनों अपने आकार को बढ़ाते जा रहे थे। जब सुरसा ने अपने रूप को 100 योजन का बना लिया तो हनुमान जी ने सोचा, अगर मैंने 200 योजन कर लिया तो फिर एक तरफ रामचंद्र जी होंगे, एक तरफ सीता जी होंगे और कार्य अधूरा ही रह जाएगा। तो इस प्रकार उन्होंने अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए अपने रूप को अति लघु रूप कर लिया और सुरसा माता के पेट में अंदर जाकर वे घूम करके आ गए और बाहर आकर माता को सिर नवाया और कहा, माँ, अब तो मैं आपके पेट में घूम करके आया हूँ, अब तो मैं आपका पुत्र हो गया हूँ, अब तो मुझे जाने दें। सुरसा ने जब उनकी ये बुद्धिता देखी तो वह मोहित हो गई और उन्होंने कहा, पुत्र, मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रही थी, लेकिन तुम बल, विद्या, बुद्धि इन तीनों में ही महान हो। आकार के द्वारा मैंने तुम्हारा बल देखा और विद्या देखी और बाहर जो छोटे रूप बना कर पेट में घुसे और बाहर निकले, मैंने आपकी बुद्धि को समझा। तो अब तो मुझे पता है कि तुम श्री रामचंद्र जी का सत्कार करके अवश्य ही लौटे हो, क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर सुरसा माता वहां से चली गई और हनुमान जी भी हर्षित होकर चले। तब उन्होंने यह दोहा कहा, राम काज सब करी हम, तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हरे चले हनुमान। दोहा संख्या 2 पूर्ण हुई। निश्चर एक सिंधु मऊ रही, करी माया नभ केखा गहई, जीव जन जो गगन उड़ाई, जल बिलो तिन के पर छाई, गही छास सोना उड़ाई, ए विधि सदा गगन चर खाई, सोई चल हनुमान के कीना, ताज कपटे तुरते चीना, ताई मारी मारू सुत बीरा, भारत पार गयो मत धीरा, कहाँ जाई देखी वन शोभा, गुंजत चमच दीख मदलोवा, नाना तरफल फूल सुहाए, मृग वृंद देख मन भाई, सैल पिसाल देख एक आगे, तापर धर चगबे त्यागे, उमा न कछु कपि के अधिकाई, प्रताप जो काले ही खाई, कृपा चेर लंका ते ही देखी, कहीं न जाए अति दृढ़ विस्मृति, अति उतंग जल नित्य चहु पासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा। अब इस दोहे का अर्थ सुनिए। समुद्र में एक राक्षसी थी। जब हनुमान जी जा रहे थे तो वह सबको उसकी परछाई से पकड़ लेती थी, तो उन्होंने सोचा कि हनुमान जी को भी ऐसी पकड़ लेंगी और उन्होंने हनुमान जी को खींचना शुरू किया। हनुमान जी सब जान गए उनकी माया को और नीचे उसकी तरफ जाने लगे और जैसे पास पहुंचे उन्होंने एक मुक्का दिया और उसका नाश कर दिया और इस प्रकार पवन पुत्र धीर बुद्धि वीर हनुमान जी उसको मारकर समुद्र के पार गए। वहां जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी। पुष्प रस के लोभ से भौरे गुंजार कर रही थी।
वहाँ बहुत से पशु पक्षियों के समूह को देखकर ये मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए। वहाँ फलदार वृक्ष भी देखे उन्होंने और वे चढ़कर एक सुंदर पर्वत उन्होंने वहाँ देखा, उस पर जाकर चढ़ गए और वहाँ से उन्होंने लंका की तरफ नजर की, जहाँ उन्होंने देखा कि बहुत ही बड़ा किला है कि कुछ कहा ही नहीं जा सकता। और अब दोहा नंबर 3 से पहले हमारे कुछ छंद हैं, सुनिए। कनक कोट विचित्र मणिक सुंदराय तनागना चौहट हट सुवक्त बीथी चारु पूर्व विधि बना गजबाजी खच्चर निकर पद चल रथ पद तनई को तने और रूप निश्चर जूथ अतबल तेन वर्णत नहीं बने वन बाग उपवन बाटिका सरकूप वापी सोहई नर नाग सुरगंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहई कौमाल दे विशाल सैल समान अतबल गर्जई नाना अखारिन बिरही बहुविद एक एक तर्जई कर जतन बट कोटिन बिकट तन नगर चहुं दिश रच्छई कौ महिष मान सुधेनु खर अज खल निशाचर बच्चई हे लागे तुलसी दास इनकी कथा कछु इक है कही रघुवीर सर तीरस शरीरही तई गति पई सई पुर रखवारे देख बहु कपि मन कीन विचार अति धरो निथि नगर करो पैसा। यह है दो संख्या 3। इन छंदों में केवल लंका की विचित्र सुंदरता का वर्णन किया गया है। ये विचित्र मणियों से जला हुआ सोने का परकोटा है, उसके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर हैं, चौराहे बाजार सुंदर मार्ग और गलियां हैं। बहुत तरह से ये नगर सजा हुआ है। हाथी घोड़े खच्चरों के समूह तथा पैदल और रथों के समूह को कौन गिन सकता है। वन बाग उपन वाटिका फुलवाड़ी तालाब सभी कुछ सुशोभित है। गंधर्व कन्याएं देवताओं गंधर्व कन्या अपने सौंदर्य से मुनियों के मन को मोह लेती हैं। कई पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े बलवान पहलवान कर रहे हैं। ये अनेकों अखाड़ों में बहुत प्रकार से भिड़ते और एक दूसरे को ललकारते हुए भयंकर शरीरों वाले करोड़ों योद्धा यत्न करके नगर की चारों दिशाओं में रखवाली करते हैं। कई दुष्ट राक्षस भैंसों मनुष्यों गायों गधों और बकरों को खा रहे हैं। तुलसीदास जी ने कहा इनकी कथा इसलिए कुछ थोड़ी ही कही गई है। ये निश्चय ही श्री रामचंद्र जी की बाण रूपी तीर्थ में शरीरों को त्याग कर परम गति पावेंगे। जय श्री राम। तब अर्थ जो बोला है दोहे का वह सुनिए। पहले दोहा पुर रखवारे देख बहु कपमन कीन विचार अति लघु धरो निथि नगर करो पैसा। अर्थ नगर के बहुत संख्यक रखवालों को देख हनुमान जी ने मन में विचार किया कि अत्यंत छोटा रूप बनाकर अगर मैं अंदर जाऊं तो मुझे कोई भी परेशानी रात के समय में नगर प्रवेश करने में नहीं होगी। तो इसीलिए उन्होंने अपने रूप को अत्यंत लघु रूप बना लिया। अगली वीडियो में हम आपसे सुनाएंगे दोहा संख्या 4 का अर्थ। जय श्री राम।